जी जी जय जय श्री राम श्याम निताई गौर हरि बोल। आज हम लोग ऐसे एक महापुरुष के जीवन चरित्र संबंध में थोड़ा सा उनकी जीवन गाथा, उनकी उज्जवलमय भक्त जीवन चरित गाथा, उस विषय में कुछ आलोचना करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा तो वहां अनुप्रवेश नहीं, क्योंकि महापुरुष के जीवन चरित जो है ये साधारण मनुष्य के अगम्य है। साधारण मनुष्य उनके भीतर जो क्रिया कर्म, उनकी व्यवहार आदि जो है विचारधारा, और महापुरुष में कुछ भिन्नता दिखने में आता है। कभी कभी उनके चरित्र वो समझ में भी आता नहीं है, समझ के बाहर होता है। एकमात्र भगवत कृपा से ही महापुरुष के संबंध में किंचित अनुभव हो सकता है। उनकी कृपा बगैर संत को पहचानना बहुत कठिन होता है। महापुरुष बोलने से सभी महापुरुष नहीं होते हैं। इसका लक्षण है संत का लक्षण है। संत किसे कहते हैं, किनको कहते हैं संत? क्या दाढ़ी जटा तिलक रहने से संत होता है? हाँ, ये स्वरूप लक्षण, एक है स्वरूप लक्षण, एक है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण है रूप द्वारा पहचान, तटस्थ लक्षण है गुण द्वारा पहचान। जैसे कोई संत है, संत तो चेहरा नहीं, कोई फिगर नहीं, जो कोई फिगर को संत कहा जाता है। संत गुण से होता है। मान लीजिए कोई गृहस्थी है, कोई ऐसे वैष्णवीय चिन्ह मान लो है नहीं, लेकिन उनके अंदर समस्त सद्गुण से वो अलंकृत है, तो हम कैसे पहचानेंगे जो कैसे संत हैं? हम तो साधारणीकरण कर बैठेंगे जो ये तो एक साधारण है। इसलिए संत का पहचान ऐसा होता नहीं है। भगवत कृपा से, संत कृपा से ही संत का पहचान होता है। संत गुण से होता है। संतो अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिन निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रहा। अनपेक्षा, किसी का अपेक्षा नहीं करते हैं। अपेक्षा माने कौन हमको क्या करेगा, हमको क्या देगा, कौन हमारा सेवा करेगा,
कोई अपेक्षा नहीं, जो करेंगे प्रभु करेंगे, प्रभु के भरोसे में रहते हैं। जगत का किसी के भरोसे में वो रहते ही नहीं है, किसी का अपेक्षा ही है नहीं। आया तो हर्ष नहीं, गया तो विषाद नहीं। मच्चित्ता, जिनके अंतःकरण वृत्ति हर समय हमारे चिंतन में रहता है, चित्त वृत्ति कृष्ण भावनामय, हर समय भगवान भावनामय अंतःकरण वृत्ति, बहिर्वृत्ति है ही नहीं। हर समय अखंड तोइल धरावत जिनके हृदय में भगवत स्मृति चलती रहती है, ऐसे जो है, ऐसे संत होते हैं। तो संत किसी का अपेक्षा नहीं करते। मत चित्ता, चित्त वृत्ति जो एकमात्र भगवत भावनामय अखंड। प्रशांता, प्रशांता माने किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप होता नहीं। हम लोगों ने छोटी सी विषय पर चित्त विक्षेप हो जाता है, कुछ छोटा सा वस्तु नष्ट हो गया तो विक्षेप हो गया, किसी ने कोई छोटा सा शब्द कह दिया विक्षेप हो गया, वजन छूट गया, माथा गर्म हो गया, दिमाग गर्म हो गया, उसी का चिंतन करना शुरू कर देते हैं। छोटा सा कोई वस्तु, साधारण वस्तु खो गया है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कौन ले गया, क्या हुआ, अशांति फैला देते हैं। छोटी सी वस्तु हमारे विक्षेप का कारण हो जाता है। कोई तुच्छ वस्तु प्राप्त हो गया तो उसमें खुशी में एकदम भूल जाते हैं सब कुछ। ये भी विक्षेप है, ये भी एक विक्षेप है। दुखेषु अनंत विघ्न माना सुखेषु विगत स्प्रिया। सुख से भी हम लोग कब विक्षेप हो जाता है, हमारे भीतर चंचलता आ जाती है। कोई प्रियजन आ गया और भगवत भजन भजन भूल करके आप प्रियजन को लेकर के घर में बैठाते, कहाँ खिलाएंगे कहाँ बैठेंगे, हमारे फलान आए हैं, तो ये भी एक विक्षेप है ना। ये भी तो प्रिय वस्तु समागम में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और प्रिय वस्तु नष्ट होने से भी कोई कष्ट नहीं। दुखेषु अनुद्विग्न माना सुखेषु विगत स्प्रिया। दुख आने से घबराते नहीं है, सुख आने से उस सुख में लिप्त तो नहीं होते हैं। सुख आता है भोग्य पदार्थ, दृश्य मन जागतिक भोग्य पदार्थ, जिस वस्तु पदार्थ के लिए हम भागते हैं, माया जगत में घूम रहे हैं, उस वस्तु प्राप्ति के लिए हमारे काय मन वचन से समस्त कुछ समर्पित होकर के संसार के लिए हमारा मानव जीवन को चौपट करके हम उस वस्तु प्राप्ति के पीछे पीछे हम चल रहे हैं, है ना। तो ऐसे नहीं। प्रशांता माने भगवत चरण छोड़ करके दृश्यमान कोई भी जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति रहित। जहां आसक्ति है वहां विक्षेप है, विक्षेप का कारण है आसक्ति। हमारे विक्षेप क्यों होता है? वो आसक्ति है। हमारे प्रियजन का कुछ हो गया है, विक्षेप हो गया, आसक्ति है। कुछ खो गया है, विक्षेप हो जाता है, वो वस्तु के प्रति आसक्ति है, इसका कारण है, इसीलिए चंचल हो रहा है। वस्तु हमारा नहीं, खो गया तो हमारा क्या गया। पड़ोसी का कोई बच्चा मर गया है, वो रो रहा है, हम थोड़ी रो रहे हैं, क्यों? हमारा नहीं। तो विक्षेप कब हो सकता है? जब आसक्ति वर्जित होती है तब। समदर्शी, या आसक्ति समदर्शी, सब में प्रभु है जान करके सबके प्रति समभाव। ये जो गुण क्रिया है, गुण प्रभाव है, ये माया का है। आत्मा तो निर्गुण है, आत्मा तो निर्दोष है, ये जान करके किसी के प्रति भेदभावना नहीं। समदर्शी, सबके भीतर प्रभु है जान करके सबको दंडवत करते, प्रणाम करते। मन में मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वर जीवकलाया प्रविष्ट भगवानीति। मनुष्यतानि भूतानि, मन के द्वारा एतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन। मन ही मन में समस्त जीव जगत चराचर, भूतानि समस्त भूतानि, भूत प्राणी मात्र,
भूत माने पंचभौतिक शरीरधारी, उसको भूत कहते हैं। इतना जितना जीव जगत है, प्राणी है, जिनमें प्राण है वो प्राणी है। प्रणमेन बहुमानयन, सबको बहुत सम्मान के साथ मन ही मन में प्रणाम करना। ईश्वर जीवकलाया प्रविष्ट भगवान थी, जीव चैतन्य सत्ता रूप में भगवान सबके अंदर विराजमान है। भगवान सबके भीतर है। गुण क्रिया, एक पागल हमको गाली दिया, आपको रास्ते में चलते चलते एक पागल है, दिमाग खराब, आपको बहुत गाली दे दिया, तो आप नाराज हो जाते हैं? क्यों नहीं नाराज होते हैं? पागल है ना, चल पागल है। तो ये भी सब अप्रकृतिस्थ है, माने स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक स्वरूप में नहीं है। स्वरूप विस्मृति के कारण, माया से लिप्तता के कारण, तन्मयता के कारण आत्मा जो है जीव बन करके संसार चक्र में, पागल माने अप्रकृतिस्थ हो करके संसार चक्र में घूम रहा है गुण प्रवाह के द्वारा। गुण प्रवाह, ये गुण प्रवाह के कारण उसके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्ष, रस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका, विश्व विभ्रम, उल्लंघन इत्यादि नाना प्रकार दोष, ये आत्मा से संबंधित है नहीं, ये गुण क्रिया। जैसे पागल प्रकृतिस्थ नहीं है, इसलिए क्या करता है, क्या बोलता है, क्या खाता है, कहाँ जा रहा है, कुछ पता ही नहीं, क्यों पागल है, अप्रकृतिस्थ है। जीव चैतन्य सत्ता भी भगवत विस्मृति के कारण, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान से हमारा नित्य संबंध, अखंड संबंध, प्रियतम संबंध, ऐसे जो नित्य संबंध विस्मृति के कारण हम अप्रकृतिस्थ होकर के, स्वरूप से विस्मृत होकर के संसार चक्र में शरीरधारी बन के घूम रहे हैं। तो ये पागल है, सब पागल है, पागल करना है। जब तक वो अपने स्वरूप में स्थित नहीं होते हैं, जब तक वो भगवत दर्शन नहीं होता है, तब तक जाके उसके जो ये भाव जो है, जीव भाव जो है, ये माया गुण जनित जो विकार है, ये विकार से मुक्त होना संभव नहीं है। साधन के द्वारा धीरे धीरे सीमित हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से मुक्त होना संभव नहीं है। पूर्ण रूप से साधन के द्वारा, साधन करते करते विकार धीरे 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 दब जाता है, उसके अंदर सद्गुण जो है धीरे धीरे स्फुरित होना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है जो स्थायी होगा। स्थायी तभी होता है, तभी जाके निवृत्ति होती है, जब जाके भगवत साक्षात्कार होती है, जब स्वरूप में स्थित हो जाता है, तभी जाके पूर्ण निवृत्ति है ना। तो इसलिए ये जगत का किसी का दोष देखना ही नहीं चाहिए। तो जो महान पुरुष है, जो भगवत भजन करना चाहते हैं, उनके लिए ये भावना बहुत जरूरी है। ऐसे भावना संत अनपेक्ष समचित्त प्रशांता, तब जाके प्रशांत शांत हो जाता है अंतःकरण। अंतर जगत जो है एकदम भगवत चिंतन में तल्लीनता, तन्मयता, प्रशांत भाव तभी होता है। नहीं तो जब तक ऐसे शांत भाव नहीं होता है, तब तक जाकर के भजन में निश्चलता ये आना संभव नहीं है। भजन करेंगे लेकिन मन भाग जाएगा इधर उधर इधर उधर। इसका कारण क्या है? कारण है ये अशांत है। इसलिए प्रशांतता ये शब्द तो बार बार आया है। प्रशांतता ये संत का एक गुण है। कोई गाली दिया, कोई फर्क, हमको थोड़ी गाली दिया है, एक शब्द है, कोई विक्षेप नहीं। कोई वस्तु नष्ट हो गया, कोई कष्ट नहीं। क्या है? यह वस्तु हमारा है ही नहीं, शरीर तक हमारा नहीं है, वस्तु हमारा कहां से होगा? शरीर तक हमारा नहीं है, कौन सा वस्तु लेके आए थे? आज खोने के लिए चिंता करते, खो गया। क्या खोया तुम्हारा? तुम कौन सा वस्तु लाए थे और कौन सा वस्तु तुम लेके जाओगे? जब तुम्हारा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, तो विक्षेप क्या बात की? थोड़ा सा वस्तु नष्ट हो गया तो ये ज्ञान हो जाता है, तो प्रशांतता, तब तक प्रशांत होता है।
नहीं तो ऐसा थोड़ी होता है। तो इच्छा करने से मन शांत हो जाएगा, ऑटोमेटिक मन कहाँ विषय में खींच लेगा। छोटी छोटी बात पर अशांति, छोटी छोटी बात पर चित्त विक्षेप, छोटी छोटी बात पर चंचलता, छोटी छोटी बात पर भगवत चरण से मन हट जाता है। इसका कारण है अशांत। इसीलिए संत का एक गुण है प्रशांतता। आने से हर्ष नहीं, जाने से विषाद नहीं। ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। संत अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिन निर्ममा। इसके बाद है निर्ममा। निर्ममा माने जगत में कोई भी वस्तु हमारा नहीं है। दृश्यमान जागतिक कोई भी वस्तु पदार्थ, इससे हमारा कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। ये बोध होना चाहिए, तब जाके निर्मम हो सकता है। निर्मम माने नहीं ममत्व बोध। कोई वस्तु हमारा नहीं, शरीर तक हमारा नहीं, शरीर तक हमारा नहीं। ये शरीर है तो नाना प्रकार गुणों की खान, नाना प्रकार अपवित्र वस्तु से बना हुआ एक शरीर। रस रक्त मांस में दोस्ती मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना। एक एक वस्तु शरीर से निकाल जाए तो अपवित्र आप महसूस करेंगे, तुरंत स्नान करना पड़ेगा, नहीं तो कपड़ा धोना पड़ेगा, कुछ करना। रस रक्त मांस अस्थि मज्जा शुक्र कोई भी वस्तु बाहर आ जाए तो अपवित्र हो जाते हैं ना। ऐसे अपवित्र वस्तु से बना पंचभौतिक शरीर, जिसमें हम निवास कर रहे हैं, शरीर को मान लिया मैं हूं। विस्मृति, स्वरूप विस्मृति, मैं इससे अतीत हूं, मैं इससे अतीत हूं, मैं चिन्मय हूं, दिव्य हूं, मैं राधा रानी की हूं, राधा रानी मेरी है। इसीलिए हमारे साधन में गुरुदेव स्वरूप देते हैं। देखो ये स्वरूप तुम हो, इसको चिंतन करो, तुम राधा रानी के हो, राधा रानी तुम्हारे हैं। स्वरूप का जागरण, स्वरूप का चिंतन होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके विपरीत होने का कारण, मन हमारा दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ में आसक्त होने का कारण, देह में आत्मबुद्धि होने का कारण हमारे ये ममत्व बोध। ममत्व बोध के कारण क्या है? शरीर में आसक्ति। इसका जड़ है शरीर में हूं। निर्मम ऐसा थोड़ी हो जाता है बनने से, ये हमारा नहीं, ये हमारा नहीं। तुम कितना भी ज्ञान की बात करो, घर मकान हमारा नहीं, दुकान हमारा नहीं, पुत्र हमारा नहीं, कन्या हमारी नहीं, बोलने से क्या होता है? मौत बुद्धि थोड़ी जाएगा। जाओ ना एकांत में रह करके देखो, एक महीना देखो तुम्हारा ममत्व बुद्धि कितना है, देखना मन खींचेगा, इतना पागल हो जाओगे। चलो घर चलो, जल्दी घर चलो, जल्दी घर चलो। तो ऐसे जाने वाला है नहीं ममत्व बुद्धि। इसका जड़ को पकड़ना पड़ेगा। जड़ कहाँ है? जिस दिन हम इस शरीर से तादात्म्यता के कारण शरीरधारी बन करके प्रकृतिस्थ होकर के, प्रकृति से संबंध जोड़ करके, स्वरूप विस्मृत होकर के एक शरीर को मैंने अपना मान लिया, मैं शरीर हूं। और मैं शरीर होने का कारण शरीर संबंधी वस्तु में मेरापन, मैं से मेरा, तू से तेरा। मैं शरीर हूं तो शरीर से जो जो वस्तु संबंध है वो मेरा है। दूसरे का बेटा को हम ऐसे अपना नहीं मानते हैं, वो मेरा हम नहीं कह सकते हैं। हमारा बेटा को कहते शरीर से संबंध है। बैंक में बहुत रुपया पड़ा है, थोड़ी आप मेरा कह सकते हैं। आपका पॉकेट में जो आपका सेवा में लगेगा, बस वही पैसा खो जाएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। शरीर से संबंधित है, शरीर को सुख देगा तब मेरा, मैं से मेरा। तो जब तक ये मैं है, ये आसक्त है शरीर में, तो मेरापन जाना मुश्किल है। सीधा बात है। ममत्व निर्मम होना बहुत कठिन बात है। तभी निर्मम हो सकता है जब शरीर का जागरण होता है, जो मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से अतीत हूँ। कौन हूँ मैं राधा रानी की हूँ, मैं राधा रानी के सहचरी हूँ। ऐसे गुरु प्रदत्तन नाम रूप वर्ण वस्त्र अलंकार सेवा कुंज स्थिति ये गुरु देते हैं सब।
स्वरूपनामा देते हैं, ये हमारा देते हैं, गुरु देते हैं। तो फिर साधक अब चिंता करते हैं, और ये जो हमारे अहंकार के जड़ वृत्ति से फिर चित्त वृत्ति में ले जाना है, वृत्ति को घुमाना है। अहंकार जाएगा नहीं, जड़ वृत्ति शरीर में हूँ, चित्त वृत्ति शरीर में नहीं। अब ये अहंकार को चित्त वृत्ति में ले जाना है। मैं राधा रानी की हूँ, चिन्मय हूँ, मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, दुनिया का मेला मैं हूँ, अकेला, लेना ना देना, मगन रहना। ये फॉर्मूला अपना, तो भजन हो जाएगा, है ना। तो तभी जाकर निर्मम हो सकता है। निर्मम माने शरीर में नहीं, शरीरी में नहीं। हाँ, रह रहा है घट, यह है पंचभौतिक शरीर, प्रकृति के देन है, समस्त घृण्य पदार्थ से बना हुआ शरीर। लेकिन ना, ये शरीर अगर जोग में लग जाएगा तो तुम्हारा शरीर तुम्हारा परम मित्र बन के आ जाएगा। भोग में लग जाएगा, ये शरीर तुम्हारा परम दुश्मन बन के आ जाएगा। शरीर अगर भोग में गया तो शरीर ही तुम्हारा आत्मा को बंधन दशा प्राप्त करा करके संसार चक्र में खींच के ले जाएगा। ये शरीर कारण हो जाएगा, कारण और कुछ नहीं है शरीर। ये शरीर तुम्हारा कारण बनेगा, दुश्मन बन जाएगा शरीर। ये हमारे इंद्रिय जब असंयमित तो होता है तो हर इंद्रिय हमारा दुश्मन है। ये हमारा इस घट में रहते हैं, हर इंद्रिय हमारा दुश्मन है। और ये जब जोग में लगाते हैं तो हर इंद्रिय हमारा मित्र हो जाता है। हर इंद्रिय, आंख के द्वारा भगवत दर्शन, संत दर्शन, कान के द्वारा हरि कथा श्रवण, हरि नाम, हरि गुणानुवाद श्रवण, त्वक के द्वारा भगवत भक्त के चरण स्पर्शन, राज लिपन, आलिंगन आदि, ये सब मुख से हरि कथा कीर्तन, हरि गुणानुवाद, हरि नाम, जीवा के द्वारा भगवत प्रसाद ग्रहण करना। तो हर इंद्रिय हमारा मित्र बन जाएगा। और ये इंद्रिय सारा गला, ये सप्त धातु से बना शरीर, लेकिन ये शरीर तुम्हारा बड़ा परम मित्र हो जाएगा। तुमको इतना, ये शरीर इतना तुम्हारे मित्र है, ये तुमको संसार चक्र से मुक्त करा करके तुमको भगवत चरण सान्निध्य में पहुंचाने का सामर्थ्य है। ये सारा गला सप्त धातु से बना शरीर, अरे सप्त धातु से बना शरीर अगर भोग में जाता है तो रोग मिलेगा, शोक मिलेगा, अंतिम काल फिर जाके चलो चलते रहो संसार जैसे प्रभावान घूमते घूमते आ रहे 84 लाख जोनी में, फिर चक्कर लगाते रहो, फिर न जाने कब तुमको मानव तो मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है ना। तो निर्ममा, इसको कहते हैं निर्ममा। निर्ममा बोलने से होगा नहीं, निर्मम साधु निर्मम होना चाहिए। नहीं होना चाहिए बोलने से क्या होगा, शरीर में आत्मबुद्धि है तो होगा ही नहीं। शरीर संबंधी वस्तु में हमारा आसक्ति होगी। निरहंकारा संत अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांत समदर्शी निर्मम निरहंकार निर्द्वंदा अभय द्वंद हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि शुभाशुभ, ये सब द्वंद है। ये द्वंद्वातीत, इसको सहन करना चाहिए, इसको सहन करना। शीत है तो गर्मी है, उसमें विचलित नहीं होना चाहिए, शांत होकर के भजन करना चाहिए। कितना गर्मी है, माना करो, अरे भाई हु करने का, चुपचाप सहन करो, चुपचाप मन को शांत करके। एक मौसम है, इस मौसम को सहन करना उचित है। ठंडी आ गई है, कंबल उड़ते हैं, ये करते वो करते, भीतर माला लेके बैठे, बस लुढ़क गए, आराम आ गया ना, लुढ़क गए, आराम है। तो इसमें क्या होता है, भजन थोड़ी होता है। हमारे सिद्ध बाबा एक जन कंबल दे गया, कंबल ओढ़ के रात को ठंडी में, तो कंबल तो है नहीं, कंबल पहनते नहीं थे, तो क्या हुआ, एक जन कंबल दे गया, सोचे बहुत ज्यादा ही ठंडा है, पौष महीना है, तो कंबल ओढ़ के भजन करने से शायद थोड़ा सा शांति से भजन करेंगे। तो कभी रात को सोते नहीं है, कंबल जिस दिन ये कंबल लिया तो गर्म लग गया और ऐसे लुढ़क गए, बड़ा गुस्सा आया, कंबल को उठा के फेंक दिया। जा करके गोविंद कुंड में गोता लगा ठंडी बर्फ पानी में,
एक जन कहा, अरे आप महाराज आप इतना रात में आप कैसे को बोले शरीर मेरा पोशाक ही हो गया, हमारा आराम चाहता है, उसका आराम का मैं हराम कर रहा हूं है ना। तो ये सहनशीलता ये जरूरी है। इसी घर में रह करके, इसी रूम में रह करके कोई भगवत प्राप्ति किया है ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं है। क्या आप लोग सुने हैं? जो जो भगवत प्राप्ति किए बड़े कष्ट करके, जंगल में कितना कष्ट सहिष्णुता के साथ रह करके, द्वंद्व सहन करके फिर जाके भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। तो ये निर्द्वंद, लाभ हानि, मान अपमान, कोई सम्मान किया उसमें भी फर्क नहीं, कोई अपमान किया उसमें भी कोई उनका फर्क नहीं। लाभ हानि, कोई लाभ हो गया उसमें भी कोई लाभ आनंद नहीं मानते हैं, कोई नुकसान हो गया उसमें क्या गया हमारा, क्या गया, कौन सा वस्तु हमारा था, कौन सा वस्तु हम लेके आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्द्वंद। और एक बात है निष्परिग्रह, हाथ पसारते नहीं। संत कभी हाथ पसारते नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तुम हमारा कुछ सेवा करो। ये संत के लिए विघातक ये स्वीकृति नहीं है, चाहे सेवा के लिए हो, चाहे भगवत सेवा के लिए हो, चाहे कुछ भी हो। बोले तो सेवा कैसे चलेगा? ओ तुम हाथ पसार के सेवा करना चाहते, ठाकुर जी तुमको देते नहीं है, उनका देने का सामर्थ्य नहीं है, तुम मांग की सेवा करोगे? तुम चाहते हो तुम कुछ कर लोगे? ऐसा नहीं है। जो भगवत भरोसा में रहते हैं, जो परिग्रह शून्य है, भगवान कहते हैं जोगक्षेमं बहम तेषां शतयुक्तानां भजतं प्रतिब्रुवरंगना जोगक्षेमं बहम अनन्यश्चिन्तयन् तमं जे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां जोगक्षेमं बहम। मैं योगक्षेम वहन करता हूं। ये सत्य है, परम सत्य है। जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उसको कैसे समझाया जाए? आप अपने जीवन कुछ ना, अभी तो कथा चल रहा है ना, अभी ये और एक दिन आलोचना करेंगे। एक घटना कोई भी अपने जीवन योगक्षेम। हम भानुपुर में रहते थे, आज से लगभग 40 साल पहले। ये भानुपुर में एकांत में रहते थे, कुछ नहीं था। अभी तो प्रपंची, महाप्रपंची हो गए हम। प्रपंच देखो तो हमारे पास आ जाओ। अभी तो महाप्रपंची, प्रभु का क्या इच्छा, क्या लीला है। हमने एक दिन प्रार्थना किया था, उसका साजा हमको खूब भोग रहे हैं। हमने एक दिन प्रार्थना किया था, प्रार्थना का फल आज भोग रहे हैं। खैर जाने दो, ये सब भगवत इच्छा। इसलिए प्रार्थना भी नहीं करना चाहिए, ठाकुर के ऊपर सब छोड़ देना चाहिए। खबरदार प्रार्थना मत करना, ठाकुर तुम ये करो, प्रभु तुम ये कर दो, प्रभु तुम ये कर दो। कुछ नहीं, खबरदार। तुम्हारा कितना ज्ञान है, तुम्हारा कितना बोध शक्ति है, तुम अपने कल्याण के लिए तुम क्या कर सकते हो? तुम क्या जानते हो तुम्हारे किसमें मंगल है, किसमें अमंगल है? हम लोग क्या करते हैं अपने बुद्धि विचार के द्वारा ठाकुर जी से, जी इसमें हमारा ज्यादा कल्याण है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रार्थना कर बैठते हैं, प्रभु तुम ये कर दो, प्रभु तुम बड़ा कष्ट हो, एक कोठी बना दो प्रभु, हम जैसे कोठी यदि हो जाए तो फिर हम बस। खबरदार कुछ बोलना नहीं, जो करा रहे हैं वो प्रभु की इच्छा। हमने एक बार ऐसा गलत प्रार्थना कर बैठे जिसका साजा अभी भोग रहे हैं। एक दिन क्या प्रार्थना? क्या प्रार्थना? हम बड़ा त्यागी थे, लोटा छोटा छोड़ के कुछ नहीं था, मिट्टी में रोटी रख के खाते थे। तो खूब प्रतिष्ठा हो गया, चारों लोग आते हैं दूर दूर से। महाराज जी का नाम बड़ा त्यागी है, ये भी बाधक है, ये भी प्रतिष्ठा है, ये भी लोक दिखावा है। त्याग तो मन का होता है, त्याग वस्तु का होता नहीं है। वस्तु त्याग से त्याग नहीं होता है। वस्तु तो तुम्हारा
भिखारी का भी कुछ नहीं है तो वो त्यागी कहलाएगा। बंदर सबसे बड़ा त्यागी कहलाएगा। बंदर तो ना संग्रह ना परिग्रह, ना देखो जंगल जंगल घूमता है डाली डाली में, त्यागी थोड़ी कहा जाता है। हमने ऐसे दिखावा त्यागी हो गया, तो प्रतिष्ठा बढ़ने लगा, तो भजन में बाधा आने लगी। हमने एक दिन कहा राधा रानी तो हमको थोड़ा सा ऐसा कर दो जी, हमारे त्यागी जो हमारे हैं ऐसे इसको थोड़ा मिटा दो, इतना मिटाना जो कि हमको खूब कष्ट भी ना हो और ये मनुष्य जाने जी ना त्यागी नहीं है। ये प्रार्थना किया था। उस दिन से प्रपंच आना शुरू हो गया। उस दिन से है ना, बोलना नहीं चाहिए कभी प्रार्थना। अपना कल्याण साधक जानते नहीं है किसमें कल्याण है, जो कर रहे हैं उसमें कल्याण है। तो ये तो अपने भजन रक्षा के लिए किया। तुम बोलने वाले करने वाले कौन होते हो? भजन रक्षा तुम करने वाले हो, भजन रक्षा वो करेंगे। तुम क्या रक्षा करोगे? तो आप लोग क्या रक्षा कर सकते हो? क्या सामर्थ्य दिया तुमने? क्या सामर्थ्य तुमको दिया प्रभु ने? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि जंतुरानि माया। माया के द्वारा पुतला जैसे नचा रहे हैं, तुम क्या कर सकते हो? तो एक बार हमने भानुखोर में अगरबत्ती नहीं था, इधर साधु आया, हम बोलते भाई हमारा तो अगरबत्ती फत्ती तो है नहीं पूरा, लेकिन ठाकुर जी कहे जोगक्षमं बहम महम, वो तो भाई दापर युग में, वो तो हमारे जैसे भक्त थोड़ी है जो बहुत त्यागी भक्त अच्छा भक्त है, उनके लिए शब्द है, हमारे लिए शब्द थोड़ी है। जोगक्षमं बहम महम, तो हम अभी अगरबत्ती मांगने जाएंगे रास्ते में? हम तो मांगने वाले नहीं है, अगरबत्ती हम जलाएंगे नहीं। ठाकुर जी कहते हैं तो हम उनको गीता खोल के दिखाए तो कि ये शब्द है अनन्य चिंतन जे जन परिजीवसति तेषां नित्याभियुक्तानां जोगक्षमं बहम। बोल के हमने वर्षों परिक्रमा चले गए, वर्षों परिक्रमा चले गए। जो राज मंदिर है जयपुर मंदिर, उस मंदिर पीछे से आ रहे थे, ऊपर में एक बाबा बैठे हैं, वो रहते थे, वो गृहस्थी हैं लेकिन भजन करते थे। हमको बोले बाबा इधर आइए इधर आइए इधर आइए। हम बोले ये तो कभी बुलाते नहीं हमको, तो हम बोले हम रास्ता पहचानते नहीं, बोले उधर से आ जाइए मैं आपको बुला लेता हूँ। हम गए ऊपर दुताला के ऊपर, हमको बैठने दिए, बैठिए बैठिए। हम बैठ गए, बैठे हैं तो भीतर गए, जाके इतना अगरबत्ती ले आए, इतना अगरबत्ती। बोले बाबा ये अगरबत्ती ले जाइए, आपका जब अगरबत्ती की जरूरत हो तो हमसे ले बोलना हो, अगरबत्ती को मिल जाएगा। तुरंत एकदम आधा घंटा की बात है, आधा घंटा परिक्रमा जाने में जितना देर है। तो हमने तो उस समय बैठे बैठे खूब रोए बहुत। ये देखो हम जैसे भजनहीन गुणहीन भक्तिहीन चरित्रहीन ऐसे साधक के प्रति भी उनके देखो कितने करुणा समझ करके। तो आपको बोला आप क्यों रो रहे हैं? बोले नहीं ऐसे ही। तो ये ऐसे बहुत सारे बात है, ऐसे बात नहीं है। तुम जो कह रहे हो ठाकुर जी सब करते हैं, उनके ऊपर समय रहना चाहिए। कभी संकल्प भी करना नहीं चाहिए साधक के लिए, ये करना है वो करना है वो करना है। तुम जो करा रहे हो वही करना है। हमारे लिए अपने ये करना, ये अच्छा होता ये अच्छा होता, कुछ अच्छा नहीं होता। अच्छा होता अगर तुम्हारे चरण में प्रेम होता तो अच्छा होता है। तो एक कॉन्फ्यूजन इसलिए छोटा सा, जैसे कुछ कुछ आचार्य की जीवन चरित्र में हम लोग दिशा निर्देश पाते हैं जो अपने भजन जीवन की रक्षा के लिए और साधु जीवन के रक्षा के लिए जो साधुचित तो आचरण नहीं है उस जीवन को भी अंगीकार करते हैं, क्योंकि हमें भजन करना है। हमें जो बाहरी झंझट है लोक व्यवहार लोक संकट उससे अपने भजन को उनसे रक्षा करने के लिए जो करना नहीं चाहिए वो भी स्वीकार करते हैं। तो आपने तो वैसे ही कुछ प्रार्थना किया था इसमें, कौन सा? जैसे सिद्ध प्रार्थना माने ही तुमको कुछ सजा मिलेगा परोक्ष रूप में। तुम ये तो निर्गुण प्रार्थना थी। प्रार्थना तुम्हारे प्रार्थना एक ही है, तुम्हारे चरण में भक्ति। और कोई प्रार्थना का यहाँ कोई तरंग नहीं आना चाहिए। हमको
अच्छा है, या सुंदर एक मंदिर होता, उस मंदिर ऐसा होता ऐसा होता। भगवान हीरा मोती का मंदिर बना नहीं सकते उनकी सृष्टि पलक में? तुम संकल्प करके मुझे ये करना है, ये करना है, तो हाथ पसंद सेठ के बाद जा रही हूँ कल, वो कर नहीं सकते। ये सब अहंकार है, मर जाने दो, समय कम है। तो इसको ये है संत। ऐसे ही समस्त सद्गुण से अलंकृत हैं हमारे परम पूज्य श्रद्धेय मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, जिनकी आज आविर्भाव तिथि है। इस तिथि उपलक्ष्य में उनके जीवन गाथा संबंध में किंचित हमारे तो उतना जानकारी है नहीं, फिर भी उनके स्नेह सान्निध्य जितना सब हम प्राप्त किए हैं, तदनुसार थोड़ा सा उनके गुणानुवाद, उनके आदर्श जीवन चरित्र के थोड़ा सा गाथा आलोचना करके अपने वाणी को पवित्र करने के लिए प्रयत्न करेंगे। जन्म लिए हैं ओरछा के पास कोई गांव में। वो परिवार ही थे बड़े भक्तिमान, पूरा परिवार, उनके दादा परदादा पिता माता पिता, हम उनके माता पिता को भी दर्शन किए हैं। परम वैष्णव, परम वैष्णव। जैसे माता पिता होते हैं पुत्र तो ऐसे ही होता है ना। माता पिता है भगवत भक्तिहीन बहिर्मुखी, पुत्र ऐसे थोड़ी होता है ना। रामकृष्ण परमहंस देव के पिता एक बार, बहुत साल पहले की बात है, 200 साल पहले, जा रहे थे कुटुंब के घर। उसमें गाड़ी घोड़ा था नहीं, पैदल ही चलना पड़ता था। 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाते थे रिश्तेदारी करने के लिए, तो पैदल, गाड़ी घोड़ा है नहीं, जाने को रास्ता भी नहीं। जा रहे हैं, सुबह से शाम तक चले, चलते चलते खाना पीना ये सब कपड़ा बांध करके कंधे में पटक करके जा रहे हैं। इसमें एक जगह देखते इतना सुंदर फूल खिला है पेड़ में, देख के मन एकदम मोहित हो गया। सोचे हैं भाई ठाकुर जी की पूजा के लिए हमारा फूल मिलता नहीं है, इतना सुंदर फूल ऐसे होता तो हम ठाकुर जी को चढ़ाते। दूर चलो, कुटुंबों के घर छोड़ो, अब चलो फूल लेके चलो, पूजा करेंगे अभी जा करके। वहां से फूल तोड़ के फिर उसको लेके 8-10 घंटा चल करके फिर उल्टा घर आए पूजा करने के लिए। कैसे? तो अब ना ऐसे घर में रामकृष्ण परमहंस देव आए हैं, है ना। तो ऐसे ही कुल में जन्म लिए हैं। उनके घर में साधु संत समावेश खूब होता था, खूब संत आते थे, सेवा भी करते थे, बहुत संत सेवा। संत सेवा एते के वैष्णव सेवा परम उपाय, निरपराध सेविले तबे से कृष्ण पाए। वैष्णव सेवा संत सेवा भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। साधन के द्वारा उतना जल्दी भगवत प्रसन्नता संपादन करना संभव नहीं है, लेकिन सेवा के द्वारा बहुत जल्दी भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। संत सेवा ऐसी चीज है। जस्य गृहे हरिभक्त भुंक्ते तस्य गृहे हरि भुंक्ते स्वयं, जस्य हरि भुंक्ते तस्य तीर्थानि जगतत्रयम्। बोलते जिनके घर में हरिभक्त भगवत भक्त प्रसाद पाते हैं, जस्य गृहे हरिभक्त भुंक्ते तस्य गृहे हरि भुंक्ते स्वयं। स्वयं मान लो भगवान उनके घर में प्रसाद पा रहे हैं। जस्य हरि भुंक्ते तस्य तृप्यति जगतत्रयम्। और भगवान जहाँ प्रसाद पाते हैं, मान लो पा लिए हैं, तो 3 लोग तृप्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे वैष्णव धर्म में वैष्णव सेवा के बहुत महत्व है। भजन का उतना महत्व नहीं है, वैष्णव सेवा संत सेवा ये बहुत ही इसका महत्व है। ऐसे संत परिवार के थे, उनके पूरा परिवार। उनके जो दादा थे वो परम वैष्णव थे, माता पिता भी ऐसे ही। हम दर्शन किए, उनके दर्शन करने का सौभाग्य हुआ है हमको। परम वैष्णव आए थे यहाँ गौशाला में। तो उनके जो दादा थे वो बड़े भजनानंदी थे। वो कह गए हैं जो देखो
तुम्हारे घर में अब जो बालक आएगा वो बड़े दिव्य बालक आएगा, बहुत ही समस्त लक्षण लेके जन्म लेंगे। और वास्तविक राजेंद्र दास जी महाराज, पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज समस्त वैष्णवियों गुण से अलंकृत है, समस्त गुण से अलंकृत है। कृपालु अकृत द्रोह सत्यसार सम निर्दोष बदान्न मृदु सूचि अकिंचन सर्वपकर शांत कृष्णैक शरण अकाम अनिय स्थिर विजित सरगुण मृतभुक अप्रमत्त मानद अमानी गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। यही सब गुण है वैष्णव शरीर। कृष्ण भक्ति कृष्ण गुण सकली संचार, ये संचालित होता है भक्त में। जो भगवत शरणागत होती है तो भगवत कृपा से भक्ति देवी उनके हृदय में अधिष्ठित होकर के उनके हृदय के सद्गुण से अलंकार बना देते हैं, अलंकार तैयार हो जाता है। ऐसे समस्त सद्गुण से अलंकृत है। ये हम अत्युक्ति नहीं कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि मैं अत्युक्ति कर रहे हैं। कोई अगर उनके सानिध्य में कभी गए हैं शायद उनको पता चलेगा। विनम्रता, दयालुता, कृपालुता, माने ऐसे आप मोहित हो जाएंगे। बचपन से ही भगवत चिंतन में तल्लीनता, तन्मयता ऐसा देख करके माता पिता जान गए बालक तो घर में रहने वाला है नहीं। फिर वृंदावन चले आए हैं 11-12 साल उम्र में। तीव्र व्याकुलता लेकर, अल्प उम्र में तीव्र व्याकुलता लेकर आए हैं। यहाँ आकर के परम वैष्णव, परम संत प्रेमी, परम विद्वान पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज उनके चरण सान्निध्य में आकर दीक्षा प्राप्त करके उनकी सान्निध्य में रह करके विद्वत्ता, शास्त्र अध्ययन आदि सुंदर रूप से अध्ययन करके, समस्त शास्त्र अध्ययन करके समस्त तत्व में उनके प्रवेश हो गया अल्प उम्र में ही। फिर जाके साधन भी किए, उस समय खूब साधना किए हैं। उम्र तो ज्यादा है नहीं, लेकिन हम जब से जानते हैं राजेंद्र दास जी महाराज को, हम तो उनको एक जगह 2 दिन तो देखे नहीं। आज यहाँ, काल वहां, परसों वहां, परसों वहां। आज तो कम से कम ये ब्रज में कम से कम 15 साल हो गया राजेंद्र दास जी से हमारा परिचय है ना। हम तो कभी उनको देखे नहीं है कि 2 दिन का ही रुके हैं। और सुबह से संध्या तक कहीं ना कहीं अनुष्ठान, कहीं कथा प्रवचन, कहीं ना कहीं सत्संग, ऐसे। आज यहाँ, कल दिल्ली, परसों मुंबई। लेकिन ऐसे कथा कहते हैं, कब शास्त्र अध्ययन करते हैं, क्या उनके शास्त्र में अधिकार, अनुप्रवेश। हम लोग तो शास्त्र अध्ययन करके भी थोड़ा सा कहीं कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलना संभव नहीं होता है, वाणी कुछ आता ही नहीं है। और कब अध्ययन करते हैं, कब अनुशीलन करते हैं, भगवान जाने। लेकिन विद्वत्ता की सीमा, जब कथा प्रवचन करते हैं, देखो तो समस्त शास्त्र उनके मुख से कैसे ध्वनित होते हैं, स्वाभाविक ही। ये भगवत कृपा, ये साधन सापेक्ष नहीं है। ये पूर्व जन्म के जन्मार्जित संस्कार लेकर जन्म लिए है। ये साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। अरे कथा प्रवचन करने के लिए, कहीं कुछ सत्संग करने के लिए, किसी को कुछ बोलने के लिए, कुछ मीमांसा करने के लिए कम से कम ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए समय चाहिए, लेकिन उनका समय कहाँ, आज यहाँ काल वहां। लेकिन देखो, विद्वत्ता की कोई कमी नहीं, कोई शब्द कहीं कमी नहीं, कोई सिद्धांत, कोई विषय, कोई कमी नहीं। कैसे संभव, ये कैसे संभव? हमारा तो उम्र हो गया अभी 76 साल। 76 साल में 50 साल तो हो गया गीता अध्ययन करते करते। अभी तक गीता का एक श्लोक अच्छी तरह से हमारे ज्ञान नहीं। मतलब ये हमारे विद्वत्ता है। ऐसे विद्वत्ता
लेकिन उनका देखो श्रीमुख से कैसे कैसे सब शास्त्र पुराण आदि, सहशास्त्र 18 पुराण, सब वेद उपनिषद आदि कैसे सब, ये कहाँ से कैसे संभव? कृपा साध्य, कृपा साध्य। फिर कोई सांप्रदायिकता है नहीं, एक संकीर्णता। सांप्रदाय हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ज्यादातर देखा जाता है सांप्रदायिक संकीर्णता। वो ज्ञान मार्गी, वो मार्गी, वो रामानंदी, और शिवानंदी, और ब्रह्मानंदी, ओनंदी, तो उससे थोड़ा सा भेदभाव रखते हैं और आपके तो थोड़ा बड़ा मानते हैं, दूसरा को हीन भावना से देखते हैं। ये एक साधारणतः हम जैसे अज्ञानी कोमल श्रद्धालु साधक के लिए साधारणतः ऐसे दिखने में आता है। दूसरे को हीन समझना, अपने को श्रेष्ठ समझना, कभी तो किसी को मान्यता ही नहीं, ये ज्ञान मार्गी है, ये कोई मान्यता है। लेकिन नहीं, हमारे धर्म जो है सब स्वीकृति है, सब स्वीकृति है ना। भगवान के त्रिविध प्रकाश, ज्ञानमय प्रकाश, ऐश्वर्यमय प्रकाश, माधुर्यमय प्रकाश, 3 प्रकाश मिल करके ही भगवत्ता। हमारा कहाँ अनुप्रवेश है? कैसे हम बोल सकते हैं जो ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं? कितना बड़ा अहंकार। ऐसे ऐसे मादृश्य, अज्ञानी, अपरिपक्व, कोमल श्रद्धालु साधक के लिए ऐसे ही हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन राजेंद्र दास जी को देखे ऐसे नहीं, सबके प्रति श्रद्धा, सबको एक सम्मान प्रदर्शन करना। जो भी साधक उनके सामने आते हैं उनको कैसे सम्मान प्रदर्शन करते हैं देख करके सीखना चाहिए। उनके ऐसे कभी कभी मन होता है उनके चरण सान्निध्य में बैठ करके कुछ दिन तो थोड़ा सा आचरण शिक्षा प्राप्त करूं, साधु के लिए कैसे आचरण होनी चाहिए। जो भी बुलाते हैं, कभी गौरिया साधु बुलाते हैं हमारे यहाँ महाराज आके थोड़ा सा प्रवचन, हाँ वहाँ जाके गौरीय कथा, गौरीय व्याख्यान, महाप्रभु के गुणानुवाद, गुणानुकीर्तन करके कभी कभी और कई ब्रह्मानंदी संप्रदाय में जाते हैं, वहां जाके उनके ब्रह्म भाव के ऐसे व्याख्यान करते हैं। कोई संकीर्णता नहीं। ऐसे औदार्य बहुत साधक में कम दिखता है। अगर मान लो कोई आ भी जाते हैं, हम बुलाते भी हैं, तो कम से कम जब प्रवचन करेंगे ना तो अपना श्रेष्ठता प्रतिपादन करेंगे। ये जो है हम ऐसे 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 अपना श्रेष्ठता प्रतिपादन करके चले जाएंगे। लेकिन ना दूसरे को वहां जाकर के हम उनको श्रेष्ठता प्रतिपादन करेंगे ना, ये अच्छा, ये ऐसे, ये बहुत अच्छा ऐसे। ये बात सबके लिए संभव नहीं है, जो पहुंचे हैं उनके लिए संभव है। तो ऐसे अशेष विशेष गुण से भूषित अलंकृत है पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज। थोड़ा सा अस्वस्थ हो गए हैं, अभी आज उनसे बात हुआ तो ऐसे उनकी जीवन गाथा जो है थोड़ा सा आलोचना करके अपने वाणी को पवित्र करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उनसे कृपा चाहते हैं, जैसे कृपा हो जाए हमारे ऊपर हो जाए, जे उनकी जो साधुचित व्यवहार आचरण वो हम में किंचित अनुप्रविष्ट हो जाए, जैसे हम धन्य हो जाए, कृतकृत्य हो जाए। ऐसे प्रार्थना करके मैं आज वाणी को समाप्त विश्राम देता हूँ। जय जय श्री राम। सद्गुरुदेव भगवान की जय।